Dear students, myself Hemraj, lecturer physics, Government School Boys, Kapurthala। ਅੱਜ ਅਸੀਂ +1 ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਡਾਇਨੈਮਿਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂਨਿਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਅ ਵਰਟੀਕਲ ਸਰਕਲ। ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ। Centripetal force is the force required to move a body uniformly in a circle। ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਮ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਸੇਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਥਰਡ ਲਾ ਕੀ ਹੈ? A body cannot change its direction by itself without being applied any force। लेकिन इत्थे डायरेक्शन चेंज हो रही है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ बॉडी ते कोई ना कोई फोर्स लगती पई है। इस टाइम बॉडी ते जिहड़ी फोर्स लगती पई है दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रीपीटल फोर्स। ये क्योंकि सेंटर वाल लगती है। देखो जिस तरह पॉइंट ए है, पॉइंट ए ते जिहड़ी फोर्स है वो इधरले पासे लगेगी हमेशा सेंटर वाल। जे बी ते बॉडी पहुँच गई है तो फोर्स इधरले पासे लगेगी ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर। तो तां ही इहदा नाम रखा सेंट्रीपीटल फोर्स। इस फोर्स तो बिना कोई भी बॉडी सर्कल या किसी भी करवड पाथ दे विच मूव नहीं कर सकती। ठीक है, ये रीज़न है सेंट्रीपीटल फोर्स का। अच्छा याद रखना कि सेंट्रीपीटल फोर्स असल च कोई फोर्स नहीं हैगी। सेंट्रीपीटल फोर्स अपने आप च कोई फोर्स नहीं हैगी। ये तो सिर्फ नाम दिता है असी कि विच हैल्प्स इन मूविंग द बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ। जिहड़ी फोर्स किसी बॉडी नूं सर्कुलर पाथ च मूव करने लई हैल्प करती है उन्होंने असी कहने हैं सेंट्रीपीटल फोर्स। ये कोई भी हो सकती है, टेंशन फोर्स हो सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है, इलैक्ट्रिक फोर्स हो सकती है, मैगनैटिक हो सकती है, फ्रिक्शनल फोर्स हो सकती है। मतलब इन्हां विचों ही किसी नूं असीं नाम देना है सेंट्रीपीटल फोर्स का। सेंट्रीपीटल फोर्स अपने आप च कोई फोर्स नहीं हैगी। जे इहदा एक्सप्रैशन देखिए सानूं पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन। तो एक्सलेरेशन का फॉर्मूला आ है, 3 एक्सप्रैशनस एक्सलेरेशन दे असीं कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ओमेगा इंटू वी, ओमेगा स्केयर आर या वी स्केयर ओवर आर। ठीक है, तो फोर्स होएगी मास इंटू एक्सलेरेशन, तिन्हां नूं मास नाल मल्टीप्लाई कर दिओ तो आ एक्सप्रैशन आ जाएगा सेंट्रीपीटल फोर्स का। अच्छा इस तो अलावा एक फोर्स होंदी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इट इज़ द सूडो फोर्स विच एक्ट्स ऑन ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ अवे फ्रॉम द सेंटर। सूडो फोर्स जिहड़ी असल च नहीं हैगी, सिर्फ ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ताकि न्यूटन सैकेंड ला नूं असी वैलिड कर सकीए। सूडो फोर्स किस तरह देखो, जिस तरह कोई बच्चा झूले च बैठा है तो ये फोर्स सिर्फ वो बच्चा ही महसूस करेगा। मतलब ये फोर्स सिर्फ वही महसूस करते हैं विच दैमसैल्व्स आर इन द रोटेटिंग फ्रेम। ਜਿਹੜੇ खुद उस रोटेटिंग फ्रेम च है सिर्फ वही इस फोर्स ਨੂੰ महसूस करनगे। ਅਸੀਂ ਝੂਲੇ 'ਚ बैठे हाँ तो तां भी असी महसूस करांगे, ਜਿਹੜਾ आदमी बाहर खड़ा है ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ਹੁੰਦੀ नहीं। ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग सिर्फ ਇੱਕੋ ही फोर्स ਹੁੰਦੀ है सेंट्रीपीटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिर्फ वो आदमी महसूस करेगा विच हिमसैल्फ इज सिटिंग इन द रोटेटिंग फ्रेम। जिस तरह मैं एग्जाम्पल दी, झूले 'ਚ बच्चा बैठा होया, बच्चा दोवें फोर्सेस महसूस करेगा, सेंट्रीपीटल भी सेंट्रीफ्यूगल भी, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग वो रेस्ट ते है। तो रेस्ट ते तां ही होएगा जे ये दोवें फोर्सेस कैंसल हो जाएंगियां। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नूं सिर्फ न्यूटन सैकेंड ला नूं वैलिड करन वास्ते असी जिहड़ा वो इहदा जिहड़ा कॉन्सैप्ट दिता गया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, असल च ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਦਮੀ है ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगती। ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग ਇੱਕੋ ही फोर्स लगती है सेंट्रीपीटल, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੱਚਾ ਝੂਲੇ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ है। लेकिन बच्चे के अकॉर्डिंग दोवें लग रही हैं, सेंट्रीपीटल भी सेंट्रीफ्यूगल भी। नैट फोर्स 0, देयरफॉर चाइल्ड इज एट रेस्ट।
विद रिस्पैक्ट टू हिमसैल्फ अपने अकॉर्डिंग वो रेस्ट ते है। ठीक है, फॉर्मूला ਇਹਦਾ सेम है, बस ये है कि ये बाहर वाल ਨੂੰ लगती है। तो नैक्सट टॉपिक असी डिस्कस करना है। अच्छा, एक सैंपल प्रॉब्लम असी डिस्कस करते हैं नाल दी। हुण देखो, एक स्टोन है जिहदा मास 0.25 kg है। ठीक है, स्टोन का मास 0.25 kg है। It is tied to the end of a string is whirled around in a circle of radius 1.5 meter with the speed of 40 revolutions per minute in a horizontal plane. What is the tension in the string? What is the maximum speed with which the stone can be whirled around if the string can withstand a maximum tension of 200 Newton? ये सेकंड पार्ट है, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। देखो, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਨੂੰ मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक सर्कल ਦੇ ਵਿੱਚ। वट इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਟੈਂਸ਼ਨ ਫੋਰਸ। tension force of the string is providing the centripetal force। ਤੇ वही tension force is equal to centripetal force। centripetal force ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਆ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। mr ओमेगा स्केयर, ओमेगा is 2 pi न्यू होल स्केयर। देखो, इनू सॉल्व करांगे 4 pi स्केयर mr न्यू स्केयर, इक्वेशन नंबर 1। सारिया वैल्यूज दित्तियां पईयां। देखो, दिस इज इथों बेटा देखना है। देखो, ध्यान देना, स्पीड दी हुई है 40 रेवोल्यूशन पर मिनट, लेकिन ये स्पीड थोड़ी होंगी है। तो यूनिट तो अंदाजा होना चाहिए है कि दिस इज़ नॉट स्पीड, दिस इज़ फ्रीक्वेंसी इन्ने रेवोल्यूशनस पर मिनट। दिस इज़ न्यू 40 रेवोल्यूशनस पर मिनट। आप सैकेंड चेंज कर देता, 2/3 रेवोल्यूशन पर सैकेंड, 2/3 हर्ट्स। ये सारिया वैल्यूज पुट कर देतियाँ तो आंसर आ गया 6.57 न्यूटन। हुण बी पार्ट है, वो कहते जी टेंशन मैक्सिमम 200 ये जिहड़ा है बर्दाश्त कर सकता है, तो असी उन्होंने कितनी स्पीड नाल घुमाइए। देखो, स्पीड उन्होंने रेवोल्यूशन पर मिनट की टर्म च दी है, असी आंसर भी उस यूनिट के कढ़ांगे। चलो, टेंशन असी 200 पुट कर देती, बाकी सारिया वैल्यूज उही जी फ्रीक्वेंसी है कि मैक्सिमम कितनी स्पीड नाल घुमावांगे वो असी कढ़नी है। देखो, ये 200 इनू सॉल्व किया, इन्ना आ गया न्यू मैक्स 13.52। एक आदे विच आएगी, ये ਇਹਦਾ अंडर रूट किया, इन्ने रेवोल्यूशन पर सैकेंड ये हर्ट्स विच है, असी मिनट च चेंज कर देने हैं। ठीक है, एक सैकेंड च 1/60 मिनट, 60 ऊपर आ गया, 220.6 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 221 रेवोल्यूशन पर मिनट नाल घुमाना पएगा तो वो स्ट्रिंग टुटेगा। ठीक है, इन्ने नाल घुमावांगे या इस तो वध नाल घुमावांगे तो स्ट्रिंग टुट जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग की मैक्सिमम जी टेंशन बर्दाश्त करन दी है दैट इज़ 200 न्यूटन, यानी कि हाले 40 के नाल घूमता पाया, इसका मतलब 5 गुणा तो भी वध तेज़ उन्होंने घुमाना पएगा तोड़न लई। ठीक, चलो बेटा, हुण नैक्सट असी टॉपिक डिस्कस करना है मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। वैरी इंपोर्टेंट टॉपिक, देखना स्टूडेंट्स, ये है वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल इस तरह का होंदा है जिहड़ा अर्थ दे इस तरह पिया होवे परपेंडिकुलर। एक आह वाला सर्कल हुंदा है जिन्हों असी होरीजोनटल सर्कल कहने हैं, बट दिस इज़ वर्टिकल सर्कल। देखो, वर्टिकल सर्कल का आ लोएस्ट पॉइंट है, मिडल पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है। देखो, पार्टिकल इदां घूम रहा है, दिस इज सेंटर। आ कोई पॉइंट है पी, एनी पॉइंट पी, देखते हैं पी ते कितनियां फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स हैगी mg, नीचे वेट एक्ट कर रहा है। ठीक है, एक फोर्स नीचे वेट एक्ट करता पाया, एक टेंशन एक्ट कर रही है जिहड़ी कि हमेशा सेंटर वाल लगती है। जे असी mg नूं दो पार्ट्स ब्रेक करिए, इधर नूं mg cos थीटा, इधर नूं mg sin थीटा। हुण आह वालियां फोर्सेस देखना t ते mg cos थीटा, ये फोर्सेस कदे बैलेंस नहीं करनगियां। जे इन्हां ने बैलेंस कर लिया तो फिर तो ये कैंसल हो जाएगियां। फिर सेंट्रीपीटल फोर्स कौन देगा? सेंट्रीपीटल फोर्स हमेशा सेंटर वाल लगती है, इसका मतलब टी ये नालों वध होएगा, टी mg cos थीटा नालों ज़्यादा होएगा। तो जी ताकि कुछ पार्ट इहदा कैंसल कर दे, बाकी का पार्ट सेंट्रीपीटल फोर्स प्रोवाइड कर दे। यानी कि इत्थे सेंट्रीपीटल फोर्स सानू कौन देगा? टी माइनस mg cos थीटा, दैट विल गिव अस सेंट्रीपीटल फोर्स। आ देखो
T minus mg cos theta is equal to mv square over r. T is equal to mv square over r plus mg cos theta. This is very important formula for tension. तो गिव इट इक्वेशन नंबर 1. इतों देखना T मिनिमम कदों आएगी वैन cos थीटा इज इक्वल टू मिनिमम -1. cos थीटा की मिनिमम वैल्यू इन्नी होंगी है और थीटा 180 डिग्री तुसी देखो इत्थे थीटा 0 है. थीटा की वैल्यू 180 कदों आएगी बिल्कुल उपर जाके H पॉइंट पे, यानी कि एट पॉइंट H टेंशन विल बी मिनिमम. तो मिनिमम टेंशन कितनी होएगी थीटा नूं 180 पुट कर दो cos 180 होंदा -1. ये आ जाएगा mv स्क्वायर ओवर r माइनस mg. vh लिख देता मैं वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट. नेक्स्ट देखना द बॉडी विल मूव अलोंग द वर्टिकल सर्कल ओनली इफ मिनिमम टेंशन ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. बड़ी इंपोर्टेंट गल है जी. ये जिहड़ी है कंडीशन है वर्टिकल सर्कल च रोटेट करन दी कंडीशन है. इस कंडीशन को बड़े ध्यान नाल देखना जी कि बॉडी सर्कुलर पाथ तां ही मूव करेगी जे मिनिमम टेंशन ग्रेटर दैन 0 होएगी. टेंशन हमेशा सेंटर वाल लगनी चाहिए है. जे टेंशन 0 नालों घट गई ਇਹਦਾ मतलब तो यह होया कि स्ट्रिंग जिहड़ा है वो मुड़ गया स्लैक हो गया. ठीक है, स्ट्रिंग ते कोई जोर ही नहीं पै रहा. फिर सेंटीपिटल फोर्स कित्थों मिलेगी. सेंटीपिटल फोर्स लई ये जिहड़ी मिनिमम टेंशन है घट्टो घट 0 तो होवे. ठीक है, 0 नालों वध ही होनी चाहिए है, अदरवाइज स्ट्रिंग विल स्लैक. तो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं होएगा. ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट होने की कंडीशन है कि मिनिमम टेंशन शुड बी ग्रेटर दैन 0. हुण मिनिमम टेंशन किहदे इक्वल आ देखो उत्ते इनू असी ग्रेटर दैन 0 कर दिता. एम जी नूं उधर लै गए, एम कैंसल आ गया और वी एच ग्रेटर दैन इक्वल टू जी आर अंडर रूट. दस वी एच इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जी आर अंडर रूट. इनू देता असी इक्वेशन नंबर 2. तो यह हैगी वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट. ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज जी आर अंडर रूट. अच्छा, मिनिमम टेंशन इक्वेशन 1 जे असी दोबारा पुट करिए देखो मिनिमम टेंशन आही वाली वेलोसिटी की वैल्यू जे असी एच पुट करिए. ठीक है, टी एच इज इक्वल टू टी मिनिमम एम जी आर अंडर रूट स्केयर ओवर आर माइनस एम जी सॉल्व करांगे तो 0 आ जाएगा. ਇਹਦਾ मतलब जी हाईएस्ट पॉइंट ते मिनिमम टेंशन जी है इट मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. ठीक है, दोवें चीज़ां निकल गई मैं हाईलाइट किया होया. अच्छा, जे असी नीचे वाले पॉइंट ते एनर्जी कढ़नी है सब तो नीचे वाले पॉइंट ते आ देखो इत्थे मैं वैल्यूज लिख दी. हाईएस्ट पॉइंट ते वेलोसिटी ग्रेटर दैन जी आर अंडर रूट ते टेंशन ग्रेटर दैन 0. जे असी लोएस्ट पॉइंट ते वेलोसिटी कढ़ना चाहते हैं तो फिर सानू लगाना पएगा लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी. आ देखो टू फाइंड वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट एल वी यूज लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी. टोटल एनर्जी एट एल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एच. किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. किनेटिक इस तरह लगाता किनेटिक एनर्जी लोएस्ट पॉइंट पर इन्नी है, पोटेंशियल 0 क्योंकि लोएस्ट पॉइंट है उन्होंने 0 मान लिया. हाईएस्ट पॉइंट पर हाफ एम वी एच स्केयर प्लस एम जी क्योंकि टॉप पर है 2 आर हो गया हाइट लोएस्ट पॉइंट तो इनू सॉल्व किया आ गया. एम कैंसल 2 नाल मल्टीप्लाई किया. इस तो बाद वी एच की वैल्यू पुट कर दी जी आर अंडर रूट जी उपर कढ़ी आप देखो जी आर अंडर रूट वैल्यू कढ़ी है एच पुट कर दी क्योंकि वी एच इज़ ग्रेटर दैन जी आर अंडर रूट इस करके साइन ग्रेटर च बदल गया. वी एल स्केयर ग्रेटर दैन इक्वल टू जी आर अंडर रूट होल स्केयर प्लस 4 जी आर. तो वी एल स्केयर आ गया ग्रेटर दैन इक्वल टू जी आर प्लस 4 जी आर 5 जी आर. इसका मतलब वी एल इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 जी आर अंडर रूट. मतलब दिस इज़ द वेलोसिटी विच इज़ रिक्वायर्ड एट द लोएस्ट पॉइंट. घट्टो घट 5 जी आर अंडर रूट तो चाहिए है. आप नीचे लिख देता वी एल ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 जी आर अंडर रूट. नैक्सट असी टेंशन भी कढ़ीए. देखो टेंशन इसे फॉर्मूले तो कढ़नी है. दिस इज़ मेन फार्मूला इक्वेशन नंबर 1. सब तो लोएस्ट पॉइंट ते थीटा के इक्वल आ जाएगा. आ देखो लोएस्ट पॉइंट ते थीटा 0 के इक्वल आ जाएगा. इच पुट कर दो 0 तो आ जाएगा एम वी एल स्केयर ओवर आर प्लस एम जी. तो वी एल की वैल्यू असी आ वाली पुट कर दें आ वाली. तो देखो टेंशन के इक्वल आ जाएगी एट लोएस्ट पॉइंट थीटा 0. देखो टेंशन आ वी एल की वैल्यू पुट कर देती थीटा 0 पुट कर दिता. ये आ गया 6 एम जी.
ਇਹਦਾ मतलब लोएस्ट पॉइंट ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6 mg। ठीक है, देखो वेट नालों 6 गुणा ज़्यादा टेंशन, तो उपर टेंशन कितनी सी 0। अच्छा वेलोसिटी मिडल पॉइंट ते कढ़िए एम ते, सॉरी इत्थे लोएस्ट पॉइंट नहीं, इत्थे मिडल पॉइंट आएगा जी, दिस इज मिडल पॉइंट। वी यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट एम इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एल। देखो एल दे नाल कंपेयर कर लिया, हाफ एम वी एल स्केयर, यदि डिस्टेंस है आर, देखो मिडल पॉइंट का एल तो डिस्टेंस हाइट कितनी है आर। तो ये असी हाफ एम बी एम स्केयर प्लस एम जी आर इज इक्वल टू हाफ एम बी एल स्केयर प्लस एम जी 0। लोएस्ट पॉइंट की हाइट 0 है, तो आ देखो वैल्यूज असी लिखियाँ, उस तो बाद एम कैंसल, ठीक है, आ गया 2 नाल मल्टीप्लाई किया, उस तो बाद वी एल की वैल्यू पुट कर दी, इतने ग्रेटर दैन साइन आ गया, इतने आ गया 5 GR माइनस 2 GR, वी एम शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 GR अंडर रूट। इनू असी इक्वेशन नंबर 4 दे दिता, तो इत्थे भी लिख दिता, फिगर दे विच असी लिख दिता वी एम ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 GR अंडर रूट। टेंशन फाइंड करने लिए फिर आही फार्मूला, देखो मिडल पॉइंट ते थीटा किहदे इक्वल आ जाएगा, इत्थे जाके थीटा किहदे इक्वल आ जाएगा, सोच के देखो आवला एंगल 90 डिग्री, ठीक है। ये पुट करांगे cos 90 0, तो एम वी स्केयर ओवर आर, वी की वैल्यू असी आ वाली पुट कर देंगे 3 GR, देखो ऑरली कैलकुलेट करो 3 GR ओवर आर, ठीक है, आर आर कैंसल 3 mg आ जाएगा, तो टेंशन एट मिडल पॉइंट इज इक्वल टू 3 mg, इट इज़ ग्रेटर दैन, शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 mg। ठीक, चलो ये साढ़े तिने पॉइंट्स से टेंशन भी निकल गई, वेलोसिटी भी निकल गई। वेलोसिटी फाइंड करने लिए वी विल यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा नोट देखना, टू कंप्लीट द वर्टिकल लूप मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 GR अंडर रूट। ठीक, टू ऑसिलेट द वर्टिकल सर्कल अप टू थीटा 90 ओनली, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट शुड बी वी एल शुड बी लेस दैन इक्वल टू 2 GR अंडर रूट। यानी कि जे असी चाहते हैं कि बॉडी बस एम तक ऑसिलेट करी जाए बस, या उस तो नीचे बस इन्ना इन्ना ऑसिलेट करी जाए, फिर सानू नीचे पॉइंट ते वेलोसिटी कितनी देनी पेगी 2 GR अंडर रूट। वो किस तरह कढ़िया, वो भी असी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया कि टोटल एनर्जी एट एल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एम, एम तक ही पहुँचाना असी बॉडी नू, बस उस तो ऊपर नहीं पहुँचाना। किनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इस तरह लगाता, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हाइट एल की कितनी 0, तो किनेटिक एनर्जी एट एम कितनी 0, वेलोसिटी 0, तो आ जाएगा हाफ वी एल स्केयर इज इक्वल टू जी आर, वी एल स्केयर 2 GR, वी एल आ जाएगा 2 GR अंडर रूट। यानी कि जे असी एम तक बॉडी को पहुँचाना है तो वेलोसिटी 2 GR अंडर रूट देनी पेगी, ठीक है। तो जे असी इस तो घट वेलोसिटी देवांगे तो एम तो नीचे नीचे ही रहेगा। यानी कि देखो टू लीव द वर्टिकल सर्कल इन बिटवीन एम एंड एच 2 GR अंडर रूट शुड बी लेस दैन वी एल शुड बी लेस दैन 5 GR अंडर रूट। इसका मतलब ये है कि जे वेलोसिटी इन्हां दे विच हुई तो फिर की होएगा। आ देखो मैं वही वाली फिगर तुहानूं दिखा रहा जी, आ देखना जे वेलोसिटी 5 GR अंडर रूट देती फिर तो पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, जे 2 GR अंडर रूट देती तो एम तक जाके उन्हें ऑसिलेट करन लग पैना है, तो जे 2 GR अंडर रूट तो 5 GR अंडर रूट के विच देती तो बॉडी इदा ही वापस आ जाएगी। देखो इत्थों ही वह वर्टिकल सर्कल टुट जाएगा, ठीक है। वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगी जे एम जी आर 5 GR अंडर रूट नालों घट है तो 2 GR अंडर रूट नालों वध है, फिर बॉडी ये वर्टिकल सर्कल छड़ देगी। ठीक, ये असी इत्थे डिस्कस किया है, जोड़ा आ वाला पॉइंट है। ठीक, नैक्सट है जी प्रैक्टिकल एप्लीकेशनस ऑफ मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। देखो जिस तरह असी बकेट भर के असी उन्होंने घुमाइए, ठीक है, तो वो पानी ऊपर जाके भी वापस नहीं डुलदा नहीं। उसका रीजन यह है कि जे नीचे वेलोसिटी 5 GR अंडर रूट नालों ज़्यादा हुई तो पानी डुलेगा नहीं, ठीक है। वो आप एक छोटी जी वीडियो देखते हैं।
देखना जी, आ एक पैन है, ठीक है। आ असी पानी लै रहे हैं गिलास के, इनू असी पैन के उत्ते रख देना, गिलास को असी पैन के उत्ते रख दिता। जे असी इनू हौली हौली घुमाना शुरू करिए, पानी जिहड़ा वो टॉप पॉइंट पे जाके भी नहीं डुले। मैं फिर एक बार शो कर रहा है, इनू तुसीं जिस तरह मर्जी घुमा लो, टॉप पॉइंट पे जाके भी पानी नहीं डुल रहा, जिस तरह मर्जी घुमा लो। लेकिन जे असी हौली घुमावांगे फिर ये पानी नीचे डिग जाएगा, क्योंकि मैं नीचे जी वेलोसिटी है वो 5G/r अंडर रूट नालों ज़्यादा दे रहे हैं, तां करके जिहड़ा पानी है वो अपना वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर रहा है। हाँ जी स्टूडेंट्स, सैकेंड एग्जाम्पल की है, एयरक्राफ्ट का पायलट है वो सक्सैसफुली इस तरह घूम जाता है पूरा, जे उन्हें बेल्ट ना भी लगाई होवे तां भी वो टॉप बिल्कुल ऊपर जाके भी डिगेगा नहीं उल्टा, जे नीचे वेलोसिटी एयरक्राफ्ट की इन्नी होएगी 5G/r अंडर रूट दे इक्वल होएगी या उस तो ज़्यादा होएगी, फिर वो टॉप पॉइंट से जाके भी पायलट नहीं डिगेगा। थर्ड, तुसीं वो देखिया होना मौत का खूह है ना, सर्कस दे विच वो मोटरसाइकिल वाले इदां घुमा देंगे पूरा पिंजरे दे विच। आ देखो, ये उपरों जो मोटरसाइकिल वाला आवे, मोटरसाइकिल बंद है तो बंद मोटरसाइकिल ही पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो वो क्यों? पर शर्त यह है कि लोएस्ट पॉइंट ते एनर्जी वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 5G/r अंडर रूट। तो कितनी हाइट चाहिए है प्लेन की? वी विल यूज लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू किनेटिक एनर्जी एट बॉटम, वो लगाती पोटेंशियल एनर्जी mgh हाफ mv², तो v² के इक्वल है 5G/r, ठीक है। mm कैंसल, v की पुट वैल्यू पुट करती 5G/r अंडर रूट, तो g कैंसल, h की वैल्यू आ गई 5r/2, यानी कि घट्टो घट इन्नी हाइट चाहिए है प्लेन की ताकि मोटरसाइकिल वाला अपना वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करे, लेकिन इस तो ज़्यादा ही रखी जाती है क्योंकि फ्रिक्शन भी तो हैगी है, ठीक है। बिल्कुल रिस्क नहीं लै सकते, इस तो ज़्यादा हाइट थोड़ी जी रखी जाती है। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, इस तो बाद असी ये नाल दे दो सैंपल प्रॉब्लम सॉल्व करांगे, ये नाल दे न्यूमेरिकल्स हैगे है। सैंपल प्रॉब्लम 1 देखना, द स्पीड लिमिट ऑफ ए कार ओवर ए रोडवेज ब्रिज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्टिकल आर्क इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ आर्क। इस तरह का ब्रिज है, इस तरह का कोई ब्रिज है, जे ते कार जा रही है तो मैक्सिमम स्पीड वो हैगी 9.8 मीटर पर सेकेंड, जे तो वध गई ना तो वो पहिए जमीन के उत्ते उठ जाने हैं, जमीन के नाल टच होने बंद हो जाने हैं। तो वो कहते डायमीटर कितना होएगा आर्क का। मान लो आ सर्कुलर आर्क है, यदा असी डायमीटर कढ़ना है। हुण देखो ध्यान नाल देखो, कार ते किहड़ियां फोर्सिस लग रही हैं, ऊपर नूं रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन, नीचे नूं mg, तो सेंटीपीटल फोर्स किधर लग रही है? सेंटर वाल। कौन प्रोवाइड करेगा? mg माइनस r। आ देखो mg माइनस r विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, तो r के इक्वल आ गया mg माइनस mv²/r। हुण कार नूं रोड दे नाल टच विच रहण लई, कार नूं रोड दे नाल टच रहण लई r की वैल्यू शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। यही है मिनिमम टेंशन जिस तरह सीगी, शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो r विल बी मिनिमम दैट इज 0 वैन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। आ देखो वेलोसिटी ज़्यादा होएगी तो r सब तो घट होएगी। देखो इस पुट करता r की वैल्यू 0, तो v² r की वैल्यू इन्नी आ गई v²/g, तो v की वैल्यू 9.8 दी पई है, g की वैल्यू 9.8 होंगी है, पुट कर दो 9.8 इंटू 9.8/9.8 9.8 मीटर आ गई। तो डायमीटर कितना होया फिर वह डबल कर दो 19.6 मीटर। सैकेंड प्रॉब्लम है कि बॉडी का इन्ना वेट है, उन्होंने वर्टिकल सर्कल च मूव कराया, मेकिंग 2 रोटेशनस पर सेकेंड, फ्रीकुएंसी दी पई है। जे रेडियस सर्कल का इन्ना तो टेंशन कितनी होएगी टॉप ते बॉटम ते। हम देखो सानू पता है एट दी बॉटम सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, आ देखो इतने सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? T माइनस mg इज इक्वल टू mr ओमेगा स्केयर सेंट्रीपिटल फोर्स, तो T आ गई mr ओमेगा स्केयर प्लस mg,
एम आर ओमेगा स्केयर प्लस एम जी। ओमेगा किन्ने होंदा है 2 पाई न्यू, वैल्यू पुट करके आ कर लिया तो टी मैक्स से वैल्यूज पुट कीतियां, मैक्सिमम टेंशन आ गई 80 न्यूटन लगभग। तो टॉप ते देखिए असी टॉप ते कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल अंदर नू टी प्लस एम जी। आ देखो टी प्लस एम जी एम आर ओमेगा स्केयर, टी आ गया एम आर ओमेगा स्केयर माइनस एम जी, ठीक है। ये मिनीमम टेंशन होएगी, यदि वैल्यू आ गई 72 न्यूटन। ਇਹਦਾ मतलब हाईएस्ट पॉइंट ਤੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟਿੰਗ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਤੇ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ 7 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਟੂ ਮੂਵ ਦਾ ਬੋਡੀ ਨੇ uniformly in a circle. This force acts along the radius towards the center. Without centripetal force a body cannot move in a circle or any curved path. अच्छा एक्सप्रेशन सेंट्रीपिटल फोर्स का आ वाला है, ठीक। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जी सूडो फोर्स है, ये वही महसूस करता है जोड़ा खुद उस सर्कुलर फ्रेम च बैठा होवे, ਇਹਦਾ फॉर्मूला आही आएगा। अच्छा मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल दे विच आ देखो व्हेन द बॉडी मूव्स इन अ वर्टिकल सर्कल टेंशन एट एनी टाइम इज गिवन बाय दिस मच, टी इज इक्वल टू दिस मच। ये मेन फॉर्मूला है एम बी स्क्वायर ओवर आर प्लस एम जी कॉस थीटा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ सर्कल च किसी भी पॉइंट ਤੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। अच्छा टेंशन मिनिमम कदों होएगी ਜਦੋਂ cos थीटा -1 ਹੋਏਗਾ, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट ਤੇ cos थीटा ਨੂੰ -1 पुट कर दिओ, इन्ना आ गया। तो लोएस्ट मैक्सिमम कदों होएगा जो cos थीटा 1 होएगा, यानी कि 0 थीटा 0 लोएस्ट पॉइंट ते टी मैक्सिमम होएगी इन्नी प्लस एम जी। अच्छा वर्टिकल सैकेंड पॉइंट है वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने लिए मिनिमम टेंशन शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। थर्ड टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी पूरे दे पूरे लूप दे विच। फोर्थ पॉइंट अच्छा जो बॉडी सर्कल च मूव करेगी तो वेलोसिटीज़ ते टेंशन 3 पॉइंट्स ते आ जिहड़े आपां मैं फिगर दसी सी, तिन्ने पॉइंट्स ते वेलोसिटी ते टेंशन देखो लोएस्ट पॉइंट ते वेलोसिटी ग्रेटर दैन इक्वल टू एम जी आर, टेंशन शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 एम जी, मिडल पॉइंट ते वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर दैन 3 जी आर अंडर रूट एंड टेंशन शुड बी ग्रेटर दैन 3 एम जी, एंड टॉप ते वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जी आर अंडर रूट एंड टेंशन शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये जरूरी कंडीशनस है बॉडी नू सर्कल च मूव करन दे लई, आ तिन्ने कंडीशनस मैं लिखियां हुई हैं। फिफ्थ पॉइंट तो जे बॉडी नू सिर्फ 90 डिग्री तक ऑसीलेट करवाना है इन्ना, तो लोएस्ट पॉइंट ते वेलोसिटी जिहड़ी है शुड बी इक्वल टू 2 जी आर अंडर रूट, वी एल शुड बी लैस दैन इक्वल टू 2 जी आर अंडर रूट। तो जे 2 जी आर अंडर रूट तो 5 जी आर अंडर रूट के होवे तो बॉडी एम ते एच दे विच सर्कुलर मोशन छड़ देगी तो वर्टिकल सर्कल वह कंप्लीट नहीं होएगा। तो प्लेन की हाइट कितनी चाहिए है और वर्टिकल सर्कल नू कंप्लीट करन दे लई आ देखो यदि हाइट कितनी चाहिए है 5r/2। This was about centripetal and centrifugal force and motion in a vertical circle. Okay students.